हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आजा ऋतु। कैसे हैं आप सब लोग? जहां तक मैं आशा करती हूं कि विजयदशमी के इस पावन त्योहार के दिन आप अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज नवरात्रि का त्योहार समाप्त होने के बाद आज विजयदशमी का दिन है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम क्यों मनाते हैं विजयदशमी, देश के विभिन्न हिस्सों में दशहरा कैसे मनाया जाता है, किन 3 कारणों से विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, दशहरे के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला क्यों जलाया जाता है और विजयदशमी की परंपरा पर प्रचलित कथाएं, इन सभी बातों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। प्रभु से नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, धरल सुधारी पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अब मैं आपको बताऊंगी कि विजयदशमी क्यों मनाते हैं। इस पर्व को भगवती विजया के नाम पर भी विजयदशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया था, इसलिए इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है, इसलिए भी इसे विजयदशमी कहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि किन 3 कारणों से यह त्योहार मनाया जाता है। अश्विन शुक्ल दशमी को मनाए जाने वाले दशहरे त्योहार को विजयदशमी कहते हैं। इस दिन असुर महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा विजय हुई थी। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। फेस्टिव सीजन का एक अलग ही क्रेज होता है, हर जगह रौनक रहती है। विविधताओं से भरे इस देश में त्योहार को मनाने का सभी का अपना तरीका है। देखा जाए तो यही त्योहार ही खूबसूरती भी है। बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार दशहरे को भी कई तरहों से मनाया जाता है। आइए एक नज़र डालते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में दशहरा कैसे मनाया जाता है। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में दशहरे की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। यहाँ पर अलग अलग जगहें रामलीला होती हैं और रावण दहन के दिन रावण का पुतला भी जलाया जाता है। सबसे खास बात यहाँ रामलीला मैदान पर दशहरे के आयोजन का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। पीएम और कई बड़े नेताओं आयोजन में शामिल होते हैं। पश्चिम बंगाल में विजयदशमी को दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। विजयदशमी दुर्गा पूजा की समाप्ति पर मनाई जाती है। इस दिन औरतें सिंदूर खेलने के अलावा मिठाई और पान खाकर एक दूसरे को बधाई देती हैं और देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन की जाती है। गुजरात, अगर आप नाचने, गाने और मस्ती करने के शौकीन हैं तो आपको गुजरात में दशहरे के दौरान बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ नवरात्रि में गरबा और डांडिया का एक अलग ही क्रेज़ देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ मंदिरों में भी सजावट होने के साथ ही विशेष आयोजन होते हैं। 9 दिन तक माँ दुर्गा के नवरात्रि के बाद 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दशहरा 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। विजयदशमी का पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन ये पर्व मनाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि विजयदशमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। आइए इसके बारे में जानते हैं। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसके अलावा एक और अन्य पौराणिक कथा है। इसके अनुसार असुर महिषासुर और उसकी सेना देवताओं को परेशान कर रही थी। इसी वजह से माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और इस युद्ध के 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और विजय प्राप्त की थी। इसी वजह से इसे विजयदशमी भी कहा जाता है।
इस दिन को धूमधाम के साथ दशहरा के रूप में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि के दिन किए गए कलश स्थापना, मां की मूर्तियां और बोए हुए ज्वारों का भी विसर्जन इस दिन किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि दशहरा के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला क्यों जलाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत श्री राम ने की थी। अश्विन मास में श्री राम ने मां दुर्गा के नव रूपों की पूजा की थी, ये तो सब जानते हैं। रावण ने भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान मां सीता का हरण किया था। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि व्याकुल होकर भगवान श्री राम सीता जी को वन वन ढूंढते फिरते रहते हैं। वह पशु पक्षियों से सीता जी के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि ही खग मृग ही मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है। भगवान श्री राम ने माता सीता को बचाने के लिए कई दिनों रावण के साथ युद्ध किया था। रावण से इस युद्ध के दौरान भगवान श्री राम ने अश्विन मास के शारदीय नवरात्रि के दिन में लगातार 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना की थी। इसके बाद ही मां दुर्गा के आशीर्वाद से भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन रावण का वध किया था। अपनी पत्नी सीता और दूसरे लोगों को रावण के अत्याचारों से बचाया था। बस इसी परंपरा को हर साल मनाया जाता है। हर वर्ष दशहरा के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण को बुराई का प्रतीक मानकर उनके पुतले जलाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी दशहरा के बारे में खास जानकारियाँ। उम्मीद है आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आया होगा। स्टार इंडिया रेडियो इसी तरह के धार्मिक शो बनाता रहेगा। इसी के साथ मैं आज ऋतु आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले शो में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए स्टार इंडिया रेडियो दिल से दिल तक, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम दोस्तों।